नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ क्रिया योग के लिए कैसे और सरलता से अभ्यास कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कई वीडियो बनाए और आप लोगों ने बहुत पसंद किए हैं। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और इसके बारे में आप जानना चाहेंगे। तो क्रिया योग के लिए जैसा मैंने हर वीडियो में बहुत सारे तरीके बताए, कहीं हिप्नोथेरेपी के माध्यम से, तो कहीं रिलैक्सेशन के माध्यम से, तो कई बार योग निद्रा के हिसाब से। तो आज मैं इन सबको मिला के कि कहाँ पर किस स्टेप पर क्या क्या कर सकते हैं, उसको हम कहाँ कहाँ कौन सी विधि का इस्तेमाल करके अपनी एक रेसिपी बना सकते हैं। मैं एक ऐसा फ्लो चार्ट दूंगी जिसमें आपके पास सारी चॉइसेस रहेंगी। तो सबसे पहले आप क्रिया योग के लिए आराम से बैठ जाएं, चेयर पर बैठ जाएं जैसे ये मैं बैठी हूँ, और अपनी पीठ को अच्छे से सपोर्ट कर लें। हाँ, और अपने दोनों पैरों को जमीन पर सीधे तरीके से रख लें और उस पर दोनों हथेलियां रख सकते हैं। पैर, अगर आपने चप्पल या जूते पहने हुए हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप नंगे पैर होंगे तो बेहतर रहता है, थोड़ा रिलैक्स फील करता है। जैसे आप अपने कपड़ों पर भी ध्यान दें, अगर आपने बहुत कसे हुए कपड़े पहने हैं तो आप थोड़ा सा बंधन महसूस कर सकते हैं। इसलिए आरामदायक कपड़े हों, आरामदायक आपका पूरा शरीर आराम में आने के लिए फिजिकल बॉडी को पहले हम रिलैक्स कर लेते हैं। अब उसके बाद जब आपने, और अगर आप लेटे हुए हैं तो शवासन में लेटें। शवासन में याद रखिएगा, जब हम इस तरीके से अपने अंगूठे कर लेते हैं, ये अंगूठा बेड पर या उस पर फर्श पर लगाने की कोशिश करते हैं या योगा मैट पर लगाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा चेस्ट ऑटोमेटिकली ज्यादा अच्छा से ओपन हो जाता है। तो शवासन की मुद्रा कर लीजिए, दोनों पैरों को उसमें अलग अलग रखिए, रिलैक्स कर दीजिए। और उसके बाद जो है, या बेड पर लेट कर करिए, या सुखासन में बैठिए, वज्रासन में बैठिए, पद्मासन में बैठिए, जिसमें आप आराम से बिना कोई बंधन महसूस करे, बिना किसी तकलीफ के बैठ सकें और जितनी देर चाहे उस मुद्रा में रह सकें। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अपनी सांसों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जब सांस पर ध्यान देंगे तो आप ऑटोमेटिकली आप अपने अंदर, आपका जो सोच है, आपका दिमाग अंदर की तरफ चला जाता है। सांसों पर ध्यान देंगे, अपने शरीर को थोड़ा और रिलैक्स करेंगे सांसों पर ध्यान देते देते। और जब शरीर को रिलैक्स कर लेंगे, हाँ, सांसों पर ध्यान दिया कुछ देर, वैसे आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जब रिलैक्स करते हैं तो अच्छा लगता है। शरीर को पहले रिलैक्स किया, फिर सांसों पर ध्यान दिया, तो आपका मन रिलैक्स हो गया। अब आपको, आपके जो विचार हैं, कभी यहाँ दौड़ेंगे, कभी वहां दौड़ेंगे। शुरुआत में दौड़ेंगे, लेकिन जब थोड़े दिनों में आपको पता चल जाएगा ये विचार तो रोज आते हैं और जाते हैं, हर वक्त चलता है, तो क्यों ना इन विचारों को रिलीज, मतलब रिलीज कैसे करेंगे अब आप, कि अगर कोई चिंता है तो चिंता को एक्सेल करें, यानी जब आप सांस छोड़ेंगे तो वो चिंता आपकी बाहर जाएगी, और जब सांस भरेंगे तो आप एक नई स्फूर्ति, नया कॉन्फिडेंस, नया एनर्जी और अपना बेटर फील करेंगे। ठीक है, तो आप रिलैक्स होते गए। अब आपको जब बिल्कुल लग गया कि अब मैं पूरी तरह से रिलैक्स हूं, तो बिल्कुल एकदम जो गहराई का एक बिंदु है, एक पॉइंट है, उस पर फोकस करिए। मन की आंखों से, आंख बंद करके उस पर फोकस करिए। जब आप उस पर फोकस करेंगे तो आप थोड़ी देर में देखेंगे, जैसे आपने आंख बंद करके उस जगह पर ध्यान लगाएंगे, उस जगह को मन की आंखों से देखने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली ना आपको लगेगा कि उससे भी गहरे जा सकते हैं, उससे भी, जिस तरह से आप वो है ना, आप सोचिए कि आपका ध्यान है, हाँ, और आप कहीं रस्सी जैसे ध्यान, आपका जो ध्यान लगा रहे हैं वो एक रस्सी का काम करेगा, और आप और नीचे जाएंगे, और जैसे जैसे आपका वो रिलैक्स होता जाएगा ना, रिलीज होता जाएगा, हाँ, जो आपकी बाउंड्रीज हैं रिलीज होंगी, आप और गहरे जाते जाएंगे। फिर जब आज के लिए जितनी गहराई पर गए, चले गए, और आज भी हो सकता है जैसे 5 मिनट 10 मिनट बाद आप थोड़ा और रिलैक्स, और जितना रिलैक्स फील करते जाएंगे उतना गहराई में जाते जाएंगे।
फिर उसके बाद जब आप लास्ट में जो गहराई में चले गए, जो आज के लिए गहराई है, कल वो उससे गहरे जाएंगे, इसलिए आज की जो गहराई है मैं उसकी बात कर रही हूँ। उस पर जब ध्यान लगाएंगे तो आप देखेंगे उसमें कुछ थोड़ी सी हलचल महसूस होगी, यानी वेव्स। जैसे कि आपने कोई पानी का ड्रम है तो आप उसमें कुछ भी अंदर डालिए तो क्या होता है जी, उसी तरीके से आप अपना ध्यान डाल रहे हैं बीच में तो क्या होता है, उसमें थोड़ी सी वेव्स आती हैं, हलचल पैदा होती है। ठीक उसी तरह आपको वेव्स महसूस होंगी। हाँ, अच्छा, अब आप अपनी सांस पर ध्यान दिए हुए हैं और जब आप उस पर ध्यान लगाएंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, थोड़ी समय के लिए आप देखेंगे जो आपकी सांसें ना आ रही हैं ना जा रही हैं, एक बीच का समय, ना उस समय आप सांस छोड़ रहे हैं ना निकाल रहे हैं ना ले रहे हैं, सॉरी। तो उस बीच का समय पे आप वो ध्यान लगाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद आपको महसूस होगा मुझे मतलब सांस लेना है, फिर आप सांस ले लेंगे, फिर से आप ध्यान लगाएंगे, फिर वो जो जगह है थोड़ा और आपको महसूस होगी खुलती सी, और उसके साथ साथ आपको खुद पता चलेगा कि आप कितना ज्यादा आप बाउंड्रीज अपनी रिलीज करते जा रहे हैं। फिर आपने वहां पर ध्यान लगाया, और गहरे गए, फिर वो वेव्स महसूस होंगी। उसमें कई बार थोड़ी से समय के लिए आपको एक जैसे ऐसे पल्सेशन सी महसूस होगी, जैसे कुछ धड़क रहा है। हाँ, तो जब आप वो करेंगे, और कई बार ऐसा होगा कि जब आप उस पर ध्यान लगा रहे हैं ना लास्ट वाले पर, तो कई बार आपका जो स्वादिष्ठान चक्र है वहां पर कुछ आपको पैल्पिटेशन लगेगी। फिर उस पर भी आप उसी पर लगाते रहिए। आपका जो फोकस है वही है, यानी मूलाधार चक्र, यानी लास्ट। अब जब वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपने ध्यान वहीं पर लगाया हुआ है, लेकिन उसकी हलचल आपको आपके स्वादिष्ठान चक्र में महसूस होगी। फिर उसके बाद आपके जो मणिपुर चक्र है वहां महसूस होगी, क्योंकि चैनल्स खुलते जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा लगता है, जैसे मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, जब मैं उस पर ध्यान लगाया तो कई बार होता है ऐसा कि जैसे आपने फाउंटेन देखा होगा, हाँ, तो वो फाउंटेन क्या करता है, नीचे से ऐसे पानी आ रहा है, तो वैसे ही आपकी जो ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ आपको ऐसे लगेगा फाउंटेन खुल गया है, और वो फाउंटेन जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर वो पहले स्वादिष्ठान तक पहुंचेगा, फिर मणिपुर, फिर थोड़ा सा जो आपका प्रोसेस है थोड़ा फास्ट हो जाता है, और टाइम भी आपको ज्यादा अच्छा लगने लगता है, तो आप ज्यादा टाइम देने लगते हैं। फिर वो हार्ट, फिर यहाँ तक आपको पूरा फाउंटेन महसूस होगा। जी हाँ, तो वो फाउंटेन की जो वेव्स हैं पूरे शरीर में, आपको एक हल्कापन लगेगा। फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी सांसें और वो सब का जो एहसास है वो आपको महसूस नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक समय का जो आएगा ऐसा फील होगा। कोई बात नहीं, वो चला जाएगा। आप अगले दिन फिर करेंगे, फिर वो आपने फिर भी फाउंटेन पर, ये नहीं कि मुझे आज फाउंटेन नहीं दिखा, हाय अब क्या करूं, नहीं, आप करते जाइए, उससे अगली कोई चीज आपको होगी, अगली आपको एनर्जी महसूस होगी। तो इस तरह से आप क्रिया योग का अभ्यास करते रहिए। और जैसा मैंने बताया, आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि भाई ये जो है यहाँ पर आज कल तो बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन जो आज है, आज मेरे उसमें क्रिया योग में मन नहीं लग रहा। हाँ, ऐसा होता है। आप इसकी ये मत सोचिए कि ये गलत हो गया, गड़बड़ हो गया, नहीं, ये गलत और गड़बड़ जैसा कुछ नहीं है, ये होता है। फिर आप अभ्यास करिए, नए नए अनुभव होंगे, नई नई अनुभूतियां होंगी, नए नए एक्सपीरियंसेस होंगे, और उसी तरह से आपको अपनी जिंदगी में भी अलग अलग चीजें दिखाई देंगी कि मैंने ये बदल लिया, अरे मुझे तो पिछली बार तो इतना गुस्सा आया था, आपकी यार मुझे नहीं आया, पिछली बार तो मुझे बड़ी घबराहट हो गई थी, इस बार तो मैं बड़ी शांत थी, है ना। तो ये सारे बदलाव आपको अपने अंदर दिखाई देंगे। तो आज का जो वीडियो है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर करें जिनको आप समझते हैं कि उनको फायदा होने वाला है। फिर मिलती हूँ अगले विषय पर। कोई ये भी विषय होगा, कोई और भी हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया, मैं एस्ट्रोलॉजी, हिप्नोथेरेपी और क्रिया योग, ये तीनों को साथ लेकर चलती हूँ। तो जो मेरे अनुभव होते हैं
इन तीनों को मिलाकर ही होते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार।